आप सुन रहे हैं द टेक आवर और ये है आवरकास्ट नेटवर्क। मेरा नाम है आमिर मारफानी और मेरे साथ हैं यासिर मसूद। हमारे सारे एपिसोड जो आज तक रिकॉर्ड हुए हैं वो आप सुन सकते हैं mixcloud.com/thetechhour पे। स्पेलिंग है THETECHHOUR और इसी तरह सर्च करिए फेसबुक और ट्विटर पे द टेक आवर फॉर लेटेस्ट न्यूज, व्यूज, रिव्यूज इन आवर लवली लैंग्वेज उर्दू। क्या हाल है यासिर आपके? खैरियत है, बहुत सारी न्यूज है, काफी स्पीडी जाएंगे आज हम। अच्छा, ये बताओ पहले तो दुबई का वेदर कैसा है? अब बेहतर ये होगा कि ये कह सकते हैं कि बिलो 40 डिग्री सेल्सियस हो गया है ऑफिशियली। उफ तौबा, बिलो 40 रहने लगा है, बट हॉट है, गर्म है, गाड़ियां खोल जाती हैं। कराची का वेदर काफी बेटर है, मतलब है गर्मी होती है दिन में बट शाम को बहुत अच्छा हो जाता है। कराची की क्या बात है, कराची की शामें बेहतरीन हवा, बेहतरीन दुबई की शामें भी बहुत गर्म होती हैं यार। बेहतर है लेकिन ह्यूमिड है, जैसे कुछ दिनों से थोड़ा ह्यूमिड भी चल रहा है, तो इट्स नॉट स्टिल गुड। मे बी अक्टूबर एंड तक जाकर कुछ बात बने। इट्स गुड, बाहर जा सकते हैं बट इतना मजेदार नहीं। करते हैं इंशाल्लाह, कभी करते हैं यार, टेक आवर मीटअप करते हैं कहीं दुबई में। मीटअप नाउ इन दुबई। यार आज की एक पहली न्यूज है, नोकिया लूमिया 920 एंड 820 गेट्स ऑफिशियल यूरोपियन प्राइजेस लॉन्चिंग इन नवंबर। हाँ, जैसे आपको याद होगा एपिसोड 2 में हमने डिस्कस किया था। हाँ बिल्कुल किया था। अनाउंसमेंट हो गई थी और प्राइसेस अब इन्होंने अनाउंस कर दिए हैं फॉर यूरोप। इट्स क्वाइट इतनी लो नहीं है, इट्स जस्ट लाइक एनी अदर हाई एंड डिवाइस। यार तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा प्राइसेस हैं। नोकिया इज रिवील्ड लाइक Windows 8 flagship will arrive in Europe priced at €649, जो बनती है $836। हाँ, और ये 920 लूमिया है। हाँ, तो जिनका हाई एंड फोन है नो डाउट, बट इसकी प्राइस कुछ ज्यादा नहीं है। हाँ, एनी अदर टॉप मॉडल फोन कैन बी परचेज। अब आईफोन 5 भी कुछ महीनों में परचेज कर पाएंगे इसी प्राइस पे, तो आई डोंट नो व्हाट्स देयर लॉजिक। नहीं, बट आईफोन 5 की ऑफिशियल प्राइस ये तो नहीं है ना? ऑफिशियल प्राइस जब आएगी ना तो यही होगी ऑलमोस्ट, मतलब अबाउट 2700 दिरहम्स होनी चाहिए एंट्री लेवल। अच्छा, मगर नहीं, अगर यूएस में अगर प्राइस कंपेयर करते हो तो इतनी प्राइस तो नहीं है ना, यूरोप में इतनी प्राइस है। ऑफ कोर्स अंडर कॉन्ट्रैक्ट तो डेफिनेटली, बट नहीं, इवन अनलॉक्ड भी इतनी प्राइस नहीं है। आईफोन 5 की प्राइस है कुछ 640 समथिंग प्लस टैक्स, व्हिच मेक्स इट 700 समथिंग। Oh really? So you mean to say it's lower than 830? हाँ, it's lower than this Lumia 920. हाँ, maybe that could be possible, and definitely under contract तो और भी cheaper है iPhone. हाँ, वो तो बहुत cheaper है, $200 का है with contract. Mostly देखते हैं ना what Nokia is about doing, like what they want to do. इसमें एक ये है कि एक सेकंड मॉडल भी है, वो cheaper है $643 का, या यूरोस 499, और वो That is Lumia 820. तो बट ये सिर्फ यूरोप है। लेट्स सी ये कहाँ रोल आउट होता है, किन प्राइसेस पे। जनरली ये है कि आईफोन कुड बी लिटिल अप एंड डाउन। अभी तो बहुत हाई डिमांड है, आईफोन इज वेरी एक्सपेंसिव। जो नया मॉडल है 5 यूएई में अबव 4000 दिरहम्स है और वेवर करा। फर्स्ट मैंने देखा था नेक्स्ट डे ऑफ लॉन्च इट वाज अबाउट 5000 दिरहम स्ट्रेट। आगे था स्टोर्स में, मॉल्स में, जो मिर्दिफ सिटी सेंटर मॉल है उसमें आई चेक्ड, और वहां पे था अबाउट 5000 कैश 16। हाँ, तो कराची में इट्स सेलिंग अबाउट द रेंज लाख रुपए से लेके 1,10,000, या कोई कह रहा है 90,000 से लेके 1,10,000 के बीच में बिक रहा है। बट आई एम नॉट श्योर कि ये सिर्फ प्राइसेस ही हैं या एक्चुअली बिक भी रहा है। तो बेसिकली शुरू में होता तो यही है कि प्राइसेस आ जाती हैं और बहुत हाई प्राइसेस होती हैं, लेकिन आई डोंट नो एग्जैक्टली अगर वो रियली बिग भी रहा है, बट इवेंचुअली एक आध महीने में इसकी प्राइस थोड़ी सेटल हो जाएगी, 70-80 हजार पे आ जाएगी। हाँ, वैसे ये है कि नोकिया का हमेशा से एक चीज है कि इनिशियली प्राइस इज वेरी हाई एंड देन स्लोली दे स्टार्ट ड्रॉपिंग इट अंटिल द नेक्स्ट लाइक 6 मंथ्स में प्राइस बहुत वेरी कर जाती है। हिस्टोरिकली नोकिया में ये हमेशा से होता है।
तो बिल्कुल होता है। और मुझे याद है आज से कुछ 8-10 साल पहले भी नोकिया जब कराची में कोई नया मॉडल आता था उसकी प्राइस बहुत ज्यादा होती थी। कुछ जो उनका हाई एंड अगर मॉडल होता था तो उसकी प्राइस उस जमाने में 50-60-70 हजार होती थी, जो बहुत ज्यादा लगती थी जब। तो हाँ, हर मार्केट में शायद इसी तरह होता है कि प्राइस पहले ज्यादा होती है फिर इवेंचुअली कम हो जाती है। अच्छा, अगर आप देखें ना, इसका पुराना जो वर्जन था नोकिया लुमिया 900, जो अब लोकली तकरीबन 1879 या 1900 दिरहम्स का मिल रहा है, ये लास्ट ईयर का नोकिया लुमिया 900 था, विच इज अगेन लास्ट ईयर टॉप मॉडल। तो ये है कि दे माइट लॉन्च हायर एंड देन फिर ये लोग लोअर कर देंगे प्राइस एज यूजुअल। या वो ये होगा तो यही इवेंचुअली दे विल सेटल द प्राइस। बट ये तो आई थिंक जो अभी प्राइस आप बता रहे थे ये तो ऑफिशियल प्राइसेस हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि वो इतनी जल्दी कुछ नीचे हो जाएंगे। वो तो ओपन मार्केट में बहुत ज्यादा प्राइस में बिकता है फोन, बट दीज आर द ऑफिशियल प्राइसेस इन यूरोप। और यूरोप में थोड़ा प्राइस भी होता है बिकॉज आईफोन भी यूरोप में थोड़ा हाई प्राइस है एज कम्पेयर टू यूएस। तो हाँ, यूरोप में प्राइस थोड़ी ज्यादा होती है फोन की। हाँ, करेक्ट। तो अब इसके अलावा यह है कि टैबलेट्स काफी लो प्राइस्ड हो चली जा रही हैं, इस पे भी हमारे पास न्यूज है। हाँ बिल्कुल, गूगल रिपोर्टेडली प्लानिंग टू लॉन्च $99 Nexus 7 by end of 2012। और ये नया मॉडल आ रहा है, आई थिंक सो, या सेकंड मॉडल जो अभी चल रहा है, इट्स लाइक $199, बट दे आर लाइक मे बी ट्राइंग टू गो one down, like $100 down also on one of I think वो अभी से प्लानिंग कर रहे हैं iPad mini के कॉम्पिटिटर बनने की, बट स्टिल वो काफी डिफरेंट होगा प्रोडक्ट नो डाउट। बट स्टिल नोकिया गूगल का भी Nexus 7 जो बहुत अच्छा चल रहा है इस वक्त, जो प्राइस है $199। हाँ, ये गूगल का इन्होंने लॉन्च किया। Nexus 7 इज अ टैबलेट लाइक 7 इंच, और आई थिंक 7.85 इंच iPad एक्सपेक्टेड है, यू नो, कमिंग अप। तो ये उस कैटेगरी में डिवाइस है, और एटलीस्ट गूगल के डिवाइसेस का ये फायदा होता है कि गूगल के अपडेट्स फास्टर आते हैं, दे आर इजियर टू अपडेट एटसेट्रा। प्लस ये है कि गूगल डज अ फाइन जॉब इन डूइंग दैट सॉफ्टवेयर। तो नेक्सस का ये बहुत, आई थिंक ये किंडल से भी ज्यादा पॉपुलर रहेगा, और जैसे से ये मार्केट्स में लॉन्च कर रहे हैं, इट्स गोइंग टू बी वेरी पॉपुलर। खासतौर पे अमेरिका में तो अब ये $200 में आपको मिल जाता है। लोकल यूएई में अबाउट 1300 दिरहम्स है प्राइस फॉर 16 GB, एंड अबाउट 1000 दिरहम्स फॉर 8 GB प्राइस। बट ऑफिशियल लॉन्च नहीं है, दिस इज जस्ट पैरेलल इंपोर्ट में जो आ रहा है यहाँ पे लोकली। Nexus 7 में ये भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, इसको लेटेस्ट जेली बीन भी उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। तो जेली बीन इज द लेटेस्ट एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका नया वर्जन है, आई गेस। हाँ, इसका नया वर्जन जो Nexus 7 पे होगा। आई थिंक 7 इंच की जो साइज है, मैंने यूज किया हुआ है, बड़ा कंफर्टेबल होता है फॉर यूजिंग विद वन हैंड। आप जैसे कुछ पढ़ रहे हैं ना लेट के, तो एक हाथ से आपने थोड़ा सा स्क्रॉल किया, पढ़ लिया, फिर थोड़ा सा स्क्रॉल किया, पढ़ लिया। क्योंकि इस साइज में, इस फॉर्म फैक्टर में बहुत सारी एंड्रॉइड की चाइनीज मेड हैं, क्या कहते हैं, टैबलेट्स, और प्राइसेस अबाउट कह लीजिए $75-80 में भी मिल रही है। एंड इट्स अ गुड डिवाइस। मैंने एक रिव्यू किया था एक्स टच के नाम से, यहाँ काफी मशहूर है, इट्स फ्रॉम चाइना। उसका हार्डवेयर वाज गुड, फीडबैक रिस्पॉन्स अच्छा है। ऑल्दो लोअर मॉडल्स हैं 4 GB 8 GB, तो वो एक स्मॉलर साइज में गेम्स भी इट्स गुड फॉर किड्स। और सेकेंडली आप रीडिंग के लिए अगर यूज कर रहे हैं तो वही जो किंडल का फॉर्म फैक्टर। हाँ बिल्कुल, जो किंडल की तरह ही है, और किंडल की प्राइस भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो बेसिकली दोनों बिल्कुल एक दूसरे के डायरेक्टली कॉम्पिटिटर हैं, दोनों की प्राइस ऑलमोस्ट सेम है। बट आई थिंक और एक इसका गूगल Nexus 7 का फायदा ये भी है कि इट्स अ प्योर एंड्रॉइड टैबलेट, जो कि किंडल नहीं है। किंडल लाइक इट्स नॉट अ प्योर एंड्रॉइड, इट हैज एंड्रॉइड बट उसके जो इंटरफेस पे एंड्रॉइड एग्जैक्टली नहीं है। तो इट्स अ मिक्स ऑफ एंड्रॉइड। बट सबसे बड़ी बात यह है कि अमेजोन का सेलिंग पॉइंट बहुत जबरदस्त है। वो जिस तरह अपने डिवाइसेस बेचता है उस तरह गूगल नहीं बेच सकता। अमेजोन के पास कंटेंट बहुत है, कंटेंट बहुत है, बुक्स का कंटेंट बहुत है, और इसका सेलिंग पॉइंट बहुत जबरदस्त है। अब इन टर्म्स ऑफ स्पेक्स मैंने इसके निकाले हैं। Nexus 7 जो है, इट्स 7 इंच टैबलेट विद HD डिस्प्ले 1280 by 800। तो स्क्रैच रेजिस्टेंट कॉर्निंग ग्लास है,
1.2 मेगापिक्सल फ्रंट फेसिंग कैमरा, फिर NFC भी एक है टेक्नोलॉजी, वो भी इट्स अपकमिंग, बट आईफोन में नहीं है ये. एंड देन यू नो दे हैव द अदर स्पेक्स आर जस्ट ऑलमोस्ट सेम. 340 ग्राम्स वेट है, सो इसमें थोड़ा सा तो वेट ही है थोड़ा सा. और प्रोसेसर इज क्वाड कोर Tegra 3 प्रोसेसर at clocked at 1 gigahertz probably. It doesn't say officially. बट आई थिंक ये ज्यादा इसका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा एज कंपेयर टू किंडल. किंडल इज बिट स्लगिश इन ऑपरेटिंग, इसकी स्पीड इतनी अच्छी नहीं है, इवन दो कि वो जो भी लेटेस्ट है उनकी भी इतनी स्पीड अच्छी नहीं है. तो बेसिकली किंडल में एक ज्यादा अच्छा वो था कि फॉर बुक रीडर्स, और उसमें ऑडियो भी है, तो एक साथ साथ आपके वो हाईलाइट होता जाता है टेक्स्ट जब आप बुक रीड कर रहे हो या बुक ऑडियो में आप सुनना चाहते हो. तो बेसिकली सिर्फ इट्स ऑल अबाउट बुक रीडिंग इन किंडल. Yeah, और बैटरी वाइज Nexus में it says like 9 hours of HD video playback. That's long. That's really long. Yeah, 10 hours of web browsing, 10 hours of e-reading, 300 hours of standby. That's pretty good. Yeah, it's pretty good. I think it's pretty much recommended. ये recommended है अगर आप चॉइस करना चाहते हो Kindle और Google Nexus लो में. एंड टैबलेट के लिए it's pretty nice. It's pretty nice. और ये है कि is Apple planning their is Google trying to take the market by bringing such a good device? क्योंकि Nexus फोन जो इनका है करंट, वो भी एक अच्छा फोन है Android में. हाँ, Nexus फोन भी बहुत अच्छा फोन है. क्योंकि I always liked because the thing is कि Google सॉफ्टवेयर अपडेट बहुत जल्दी करता है, as I've said maybe 100 times. तो iPhone की अब next month अगर लॉन्च है, और then probably they come up with their pricing plans. But then let's see कि क्या करते हैं. We have no news confirmed about this. It could be another device totally. We don't exactly know. Let's see, तो अक्टूबर में iPad mini का पता चल जाएगा. एक चीज आपने नोट की है कि iPhone 5 का जो डिजाइन है और जो नए iPod touches का डिजाइन है वो टोटली डिफरेंट है. हाँ, बिल्कुल लिंक अप. लास्ट जो डिजाइन आया था iPhone 4 और उसके जो पॉड थे iPods थे, वो बड़ा सिमिलर डिजाइन था. सिमिलर इन अ वे वो 3GS के टाइप के डिजाइन थे, उससे सिमिलर थे बहुत ज्यादा. हाँ, लेकिन बट 4 का एग्जैक्टली सिमिलर नहीं था. 4 वाज डिफरेंट. नहीं 4 हाँ बिल्कुल उसी शेप का नहीं था, बट ये लगता था कि दे वर पार्ट ऑफ अ सीक्वेंस. लेकिन अब जो नया जैसे निकाला है, इवन जो आइकॉन्स बदल दिए उन्होंने iPod उस पे iPod टच पे तो नहीं है, उस पे iPod नैनो पे वगैरह. नैनो पे हाँ. तो अब मैं सोच रहा था कि कहाँ एप्पल फिट करेगा लाके एक नया डिजाइन, मतलब फ्रॉम डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू के iPad मिनी को विल इट जस्ट कॉपी द iPad मेक इट स्मॉलर. तो फिर पीपल विल से कि ये तो कोई बड़ी चीज नहीं है आपने की, यू नो, यू जस्ट bringing but let's see. But I think they just want to enter the market और low range price में, और जो low end थोड़ा सा प्रोडक्ट निकालना चाह रहे हैं और उस मार्केट में एंटर रहना चाह रहे हैं. अदरवाइज आई डोंट नो हाउ दे गोना प्लेस द प्राइसिंग ऑफ iPad mini. हाँ, क्योंकि गूगल में ट्राई टू यू नो गूगल बहुत सस्ता दे रहा है टैबलेट, और इस प्राइस पे तो कभी भी नहीं देगा iPad. $100 में आप आई थिंक एप्पल का सिर्फ और सिर्फ वो शफल ही कवर कर सकते हैं. Even you cannot buy the app. Google it's like $200 for it's Google Nexus 7. तो I think इतना भी कम नहीं होगा. Correct. So let's see next month पे पता चल जाएगा. लेकिन I think Google Nexus 7 tablet is pretty good and it's recommended against Kindle 7. Kindle 7 इंच जो है HD, उससे बहुत ज्यादा recommended है कि अगर आप लेना चाहें तो Google Nexus 7 लें. हाँ, और इसका एक बेनिफिट बहुत है क्योंकि मोस्टली अगर आप Gmail यूज कर रहे हैं और गूगल का दूसरे सर्विसेज यूज कर रहे हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा सर्विस है आपका गूगल एप्स फॉर योर डोमेन या गूगल एप्स फॉर बिजनेस, अगर आप वो यूज कर रहे हैं देन दिस इज वेरी नाइस बिकॉज आपकी सारी सर्विसेज इसमें आ जाएंगी. यू विल बी हैविंग इनफ बैटरी पावर टू यूज दिस आउटसाइड आल्सो. तो दिस इज अ गुड डिवाइस. प्राइस इज वेरी गुड. $200 is a good price, I think so, for anyone who wants to, and you get a lot of games etc. अब इससे related news में Google Android Store reaches 25 billion downloads. ये एक बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है गूगल ने. Yeah, that's pretty huge, big numbers. और 675,000 apps हैं पूरे स्टोर में. प्लस तो आई थिंक ये तो ऑलमोस्ट मैच करता है iOS 6 iOS जो ऐप स्टोर है, हाँ उससे मैच करता है. हाँ, ऐप स्टोर जो है ना रीच्ड 7 months बिफोर गूगल 25 बिलियन का. और जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ये दोनों स्टार्ट हुए हैं अराउंड 2008.
और एप्पल ने जब स्टार्ट किया था उसके 3 महीने बाद ही गूगल ने अपनी एंड्रॉइड मार्केट प्लेस लॉन्च कर दी थी. That means that they were like 3 months behind each other. Like 3 months ahead या behind whatever. अब ये milestone ये है कि 25 billion downloads हो चुके हैं across all Android devices. हाँ, तो काफी अच्छी बड़ी अचीवमेंट है और they almost like going App Store और Google Play, जब नाम इसका चेंज हो गया Google Play हो गया है मार्केट प्लेस का, तो they are almost going nip and cross. I mean, they are close. They are very close. सही बात. और एक और भी फैक्ट है ना, जैसे कि 700,000 एप्लीकेशंस अभी एप्पल ने कहा कि हैं इन द ऐप स्टोर ऑन द आईफोन जो लॉन्च हुआ था उस पे. So 250,000 apps for the iPad alone in the App Store, which is pretty nice. It's pretty nice. That's of course very nice. बहुत जबरदस्त है. बट अमेजिंग टू सी कि एक मार्केट जो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी 5 साल पहले, आउट ऑफ नोवेयर इट हैज कम अप. एक ही तरीका था जब सॉफ्टवेयर सेल होता था अबाउट 5 years ago, एंड दैट वाज यू हैड टू गो एंड बाय इट एंड ऑर्डर इट एंड इंस्टॉल इट. माइक्रोसॉफ्ट वाज द प्लेयर, मेन प्लेयर. एग्जैक्टली. अब सोचो आप ये कि 225 बिलियन डाउनलोड्स हैं, तो उन्होंने इसमें कितना पैसा बनाया होगा. हाँ, मोस्टली तो फ्री भी होते हैं, बट बिल्कुल, बट स्टिल आपके पास 25 बिलियन में से 10 बिलियन 5 बिलियन, हाँ ऑफ कोर्स, और फिर $2 बिलियन एक मार्केट क्रिएट हो गई, ये कह सकते हैं. इट्स अ ह्यूज मार्केट, इट्स अ ह्यूज बिजनेस. ऐप स्टोर में हो गया और गूगल पे में. आई मीन एवरीबॉडी इज नाउ मेकिंग एप्स, क्योंकि पता है कि दिस इज द बेस्ट बिजनेस. अगर एप्स फ्री भी होती हैं तो उसमें एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं. यस, That's right. तो ये तो बहुत बड़ा बिजनेस है इस वक्त, और हर कंपनी अब तो चाह रही है कि हम सिर्फ एप्स में काम करें, एप्स डेवलप करें. अब सबसे बड़ी एग्जांपल जो रिसेंटली सबसे बड़ी इतनी हिट गेम थी एंग्री बर्ड्स की, तो फ्री भी गेम थी और वो कुछ चार्ज भी था, कुछ इसके नए एपिसोड्स आते थे वो चार्ज भी होते थे, बट जो फ्री ऐप थी वो इट्स अ ह्यूज सक्सेस. हाँ, और यानी ये देखे ना कि 25 बिलियन ईच रीच हो गया इन 5 years रफली कह लो. 2008 से आप चले 4 साल में दोनों प्लेटफॉर्म्स पे 25 बिलियन डाउनलोड्स ईच है, तो दैट इज 50 बिलियन डाउनलोड्स. तो इस छोटे से पीरियड में ऑफ अबाउट 5 years कितने हैंडल डिवाइसेस बिके हैं कलेक्टिवली, चाहे वो कुछ हो, एंट्री लेवल हो या टॉप एंड हो. नो डाउट. क्रेजी बिजनेस. एंड इसमें ये हुआ है कि एक वेब पे शिफ्ट था. जो लड़का कॉलेज से निकलता था कुछ भी पढ़ के, चाहे बेचारा कंप्यूटर साइंस करे, इंजीनियरिंग करे, वो वेबसाइट्स बना रहा होता था. आज भी ये है कि वो वेब में चले जाते हैं, इजी है, बुक पढ़ी, HTML पढ़ी और शुरू हो गए, या ड्रीमवीवर डाउनलोड कर लिया, ये वो टिपिकल एक था. चाहे वो ग्रेजुएशन करके भी आ रहा है, तो हमारे यहाँ यही उस बेचारे का फ्यूचर होता था, ये है. बट नाउ दे आर गोइंग इनटू एप्स, ऑल्दो इट्स हार्डर टू बिल्ड फॉर द मोबाइल प्लेटफॉर्म. लेकिन इट्स अमेजिंग करियर. आई वुड सजेस्ट पीपल शुड गिव दिस मोर अटेंशन. यंगस्टर्स के they can actually go into seriously go into mobile app development, where they get a little introduction to artwork and design, because you need to have a certain standard. No one will buy your app, for example, if it looks dirty. Yeah, it looks messy, It's not no like doubt, Windows software, definitely. Yeah, it has to be on the standard. Otherwise, तो वो paid application भी नहीं मिलेगी. But the standards is now very high. No doubt. Design. In terms of design, it is very high. If it's not up to the mark and the finish is not good, it's not going to work out. इसी तरह एक UK based company है Guided Ways. उनकी जो इस्लामिक एप्स हैं, अगर आप वो देखें, आई कुरान, उसमें आई कुरान HD, आई प्रे, आई सुबह एक है ऐप, और ज़कात पे भी है. बहुत अच्छी डिजाइन्ड है, बहुत अच्छी डिजाइन है वो. अगर आप देखें उसका आर्ट वर्क और वो इस्लामिक जो कैलीग्राफी और आर्ट है, सुपर ब्यूटीफुल है बहुत ज्यादा. तो इट हैज स्पार्ड दिस थिंग, और विद टाइम आई थिंक दिस विल बी द फ्यूचर for I think users also. Nobody is using computers the way we used to do in the past, unless कोई hard work करना हो, आपको कुछ real hardcore work करना हो. But up till यानी you are in college, you can do with an iPad today, you can do with an Android device. बिल्कुल इसमें कर सकते हो, हाँ बिल्कुल, no doubt. Life has changed, actually life has changed. And in such a short time, like 5 years to start from the iPhone. That is why the iPhone's impact, log you like it or hate it,
it has been huge. बिल्कुल बिल्कुल. अब हम ये डिस्कस करें कि इतने स्मार्टफोन्स लाइक आए पीके इतने, फिर इश्यूज भी इतने ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं. सपोज अभी एक न्यूज है कि सैमसंग सेज गैलेक्सी S3 डेटा वाइपिंग फ्लॉ ऑलरेडी पैच्ड, urges owners to update. अब ये इशू नया आया कि S3 में डेटा वाइप होने लग गया और फिर उन लोगों ने एक पैच दिया है यूजर्स को, तो वो कह रहे हैं इसको अपडेट कर लो. बट हाउ इट्स, आई मीन ये हो कैसा रहा है कि डेटा वाइप क्यों हो रहा है? नहीं, आई थिंक ये था कि ये इन्होंने रिस्पांस दिया है कि दे हैव फिक्स दिस इशू, और एंड्रॉइड में ये इशू फिक्स हो गया. बग्स तो होते ही हैं, बट एज फार एज आई रिकॉल ये प्रॉब्लम थी कि देयर इज अ स्पेसिफिक URL. If you go to that URL, it will wipe the whole operating system. Yeah, it will wipe your device. Samsung ने ये कहा है कि we would like to assure our customers that the recent security issue concerning the Galaxy S3 has already been resolved through a software update. तो that's done. और फिर ये कि you can download. But इसकी main reason ये थी कि a hacker can actually perform a factory reset on your devices simply by embedding a link on a website or sending an SMS. मतलब they can send you some kind of a code that will actually reset, factory reset कर देगा, device will just wipe, and when it reboots it will be just as if बिल्कुल zero, all the data gone, everything gone, images etc. बस reset हो गया आपका device. There's a feature to do that. तो ये basically हुआ है, लेकिन it's not just related to Samsung या उसका जो user interface है TouchWiz. ये दूसरे फोन्स पे भी है कि same issue था, मतलब same susceptibility थी. Other Android devices are also affected. ये है. Okay. Not just Samsung, HTC पे भी running. तो ये सब affect सबको करेगा Android को या सिर्फ Samsung को कर रहा है? नहीं, mostly all of them जिनके ऊपर कुछ versions of Android हैं. जैसे कि एक example HTC Desire running Android 2.2. ये जो है इस पे प्रॉब्लम है. Sony का Xperia Active and Xperia Active Arc S are also affected. So there are some versions you need to. अब यही प्रॉब्लम है कि अगर आपका जो मैन्युफैक्चरर है उसने स्टॉप कर दिया है सपोर्ट करना वो वर्जन, सपोज एंड्रॉइड वर्जन 2.2 नो मोर देयर मेकिंग फोन्स या अपडेटिंग योर फोन, तो आपका फोन वहीं पे पड़ा रहेगा. यू आर जस्ट स्टक विद द इशू. बट देयर इज लेस पॉसिबिलिटी कि समवन विल हैक योर फोन, बट देयर इज अ प्रॉब्लम विद एंड्रॉइड हमेशा से कि ये जो एंड्रॉइड की वो होती है आपका अल्लाह भला करे अपडेट्स हैं, वो अगर आप गूगल फोन नहीं ले रहे, गूगल की टैबलेट नहीं ले रहे, तो यू डोंट नो व्हेन सैमसंग या व्हेन मोटोरोला विल स्टॉप अपडेटिंग या HTC और फोन और क्रिएटिंग दैट पर्टिकुलर वर्जन. तो यू गेट वर्जन डेड हो जाते हैं बेसिकली. ये नोकिया के साथ पहले होता था. यू यूज्ड टू बाय अ नोकिया फोन, प्रोबेबली बहुत माइनर अपडेट कोई आ जाती थी, लेकिन वो भी बड़ा आपको वेबसाइट से जाके डाउनलोड करना होता था. बट ये था कि आप बस डेड डिवाइस के साथ होते थे, 2 साल बाद जो नया आता था वो यूज करते थे आप. ओके. एक सबसे बड़ी मुझे एक अमेजिंग टू सी दैट गूगल मैप टेक्स स्ट्रीट व्यू अंडर द सी. पहले वही जब हैरान कौन था कि स्ट्रीट व्यू आ गया था, अब वो लोग समंदर के अंदर भी चले गए. हाँ, इसका बड़ा ही जबरदस्त वो है. बट ये स्ट्रीट व्यू की क्या लॉजिक है अंडर द सी? Under the sea, there are no streets under the sea. But they want to show under sea world. I mean, they want to show the world under what's going on inside the sea. They could have called it sea view. I mean, the best thing is call it sea view. जैसे Karachi में the sea view. Yeah, it's basically a sea view, but they call it. उनकी street view बहुत like amazing hit था इनका product, तो sea से वो लोग कंपेयर करते हुए आगे जा रहे हैं और स्ट्रीट व्यू अंडर द सी कर दिया कि दे आर शोइंग ईच एंड एवरीथिंग अंडर द सी. हाँ, और बहुत खूबसूरत इमेजरी है. इफ व्हेन दिस लॉन्चेस दिस विल बी अमेजिंग. हैव यू टेस्टेड? नो, मैंने अभी टेस्ट नहीं किया है, बट मैं इमेजेस देख रहा हूँ, स्क्रीनशॉट्स देख रहा हूँ मैं, और बहुत ही अमेजिंग है. आई थिंक गूगल हैज गॉन फार अहेड. हाँ, कंसिडरिंग के न्यूज में जो सबसे ज्यादा न्यूज का एक सेगमेंट बन गया वो मैप्स ही बन गया फॉर सम रीजन फ्रॉम द लास्ट 2 सही है, बिल्कुल सही है. गूगल मैप्स आई थिंक इज गोइंग बैक एंड फार अहेड. उन्होंने जो गूगल मैप्स में जो पार्ट्स निकाले हैं, स्ट्रीट व्यू, अब सी व्यू भी आ गया है, तो इट्स अमेजिंग. अभी तुम बहुत मुश्किल है किसी को भी मैच करना. तो व्हेन इज इट कमिंग एग्जैक्टली? नहीं, ये आ चुका है और ये गूगल मैप्स पे है. इफ यू just go and type Heron Island Resort,
तो यू कैन अच्छा, इज इट ऑन मोबाइल एज वेल और जस्ट ऑन कंप्यूटर लाइक गूगल अर्थ जब पहले आया था, फिर दे इवेंचुअली वेंट ऑन, तो गूगल अर्थ, गूगल सी जो ओशन व्यू है ये ओनली ऑन कंप्यूटर और मोबाइल में भी है? इस वक्त तो मैं डेस्कटॉप पे चेक कर रहा हूँ, डेफिनेटली अगर गूगल के फोन्स पे भी होगा ये कोई, दे हैव जस्ट एडेड इट एज अ सर्विस टू मैप्स। तो अगर आप टाइप करें गूगल मैप्स में हेरॉन HERON स्पेस आइलैंड रिजॉर्ट, सो इट सिंपली कीप जूमिंग एंड इट गोज अंडर वाटर। ओह अच्छा, इट गोज अंडर वाटर, और मैंने अभी देखा वो टर्टल की पिक्चर। आई थिंक एवरीबडी शुड सर्च गूगल ओशन व्यू या गूगल स्ट्रीट व्यू अंडर द सी, तो उसमें आपको पिक्चर्स आप देख सकते हैं और इट्स अमेजिंग। हाँ, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और इसकी वही है कि व्हेंस यू आर प्लानिंग अ वेकेशन दिस विल बिकम सो इंटरेस्टिंग कि आप देख सकते हैं जिसे अंडर वाटर स्कूबा डाइविंग करनी है, समथिंग लाइक दैट। और ये जो इसका रिजल्ट आ रहा है ना, इसमें लिखा हुआ है कि रिजॉर्ट पे यू कैन बुक फॉर। तो ऐसा व्यू तो आप पर्सनली आपको स्नॉर्कलिंग या स्कूबा डाइविंग करेंगे तो वैसा शायद आपका व्यू नजर ना है जो भी पिक्चर्स में नजर आ रहा है। और फिर इसमें लाइक यू कैन कीप मूविंग फॉरवर्ड, और फिर वो लोड कर रहा है, बट इट्स आल्सो गोइंग आउट ऑफ द सी। लाइक अब एक फोटो आई है वेयर, क्योंकि एक इट सीम्स कि एक खास लोकेशन को दे हैव डन 360, उसके बाद इट्स गोइंग हाफ अबव हाफ डाउन, लाइक एज इफ आप वॉक करके जा रहे हैं ना अंदर वाटर के, तो यू कीप वॉकिंग, सपोज योर कैमरा इज नाउ इमर्सिंग इन द वाटर एज यू वॉक, तो उसके तरह से किया है, लाइक एक रीजन ऑफ द एरिया, not like the whole sea, of course they can do it, but ये बहुत interesting. It's really amazing. I can see a turtle, there is fish around, and as we go deeper it's taking us around the reef. Google Earth भी हो, अब क्या बचा क्या है इनके पास? Google Space में भी? Google Mars. Space, they will Why come up did with they Google send the Space rover? next time. I think एक प्रोजेक्ट है Google Spaces के नाम से, लेकिन Boing जो वेबसाइट है इसने इसको कवर किया इन डिटेल। boing.net, ये बहुत पॉपुलर है। Google launches underwater sea view, a new virtual map of oceans. So this is amazing, it's beautiful. इसके वीडियोस हैं, ये आप देखें, and ये सब करना आसान नहीं होता. You need so much infrastructure to do this. It's like, yeah, of course. So I think Google must have been working on this for like many years now. अच्छा, अब जैसे गूगल इतना आगे निकल गया और iOS से गायब हो गया, तो सबसे बड़ी आई थिंक ये सेटबैक तो एप्पल यूजर्स के लिए है। और एक अब इसी से रिलेटेड न्यूज भी थी कि एप्पल रिपोर्टेडली वेव्ड 1 year ऑफ गूगल मैप्स कॉन्ट्रैक्ट इन स्विच टू iOS मैप्स, यानी 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बाकी था एप्पल के पास। हाँ, मतलब ये और ये कंफर्म न्यूज है कि ये इन्होंने 1 साल पहले लॉन्च कर दिया से, आई डोंट नो किस जल्दी में थे, बट आई थिंक आई रियली डोंट अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड। इस दफा इट सीम्स दैट रियल इफेक्ट हो रहा है, दैट एट द टॉप देयर इज समवन मिसिंग, आई थिंक, एंड दैट वी ऑल नो कि इस दफा जो एप्पल का iPhone 5 आया है, देयर इज अ लॉट दैट इज नॉट लुकिंग राइट टू मी पर्सनली। एक एग्जांपल दूं मैं आपको, iPad हैज नाउ बीन कॉल्ड द न्यू iPad, राइट? ठीक है, इट्स नॉट द iPad 3, बट आई पर्सनली फील दैट इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टुडे टू कॉल इट iPad 3 because it was the 3rd version. You just made it iPad. It's not something you should have done. iPad 3 for example. Then secondly, everybody thought that the new iPhone will just be called the new iPhone. Like if you want to do something like calling a device just that device, क्योंकि versions irrelevant हो जाते हैं। But I'm not sure कि वो उस पे किस फॉर्मेट पे चलने लगा iPad के लिए, और iPhone पे वो उसी पे स्टिक किया इन्होंने कि वो एक नंबर बढ़ाते जा रहे हैं, तो उस हिसाब से तो वो iPad 3 होना चाहिए था। मगर I don't know क्या इनका, फिर क्या हुआ, इनकी क्या पॉलिसी है और इनकी क्या थिंकिंग है। फिर आगे चलते ना, फिर iPhone 5 की ऑलमोस्ट हर न्यूज लीक हो चुकी थी। एग्जैक्टली, ये तो ये हुआ। फिर उसके बाद iPhone 5 OS जो है, उसमें आ जाओ, जो हमने लास्ट वीक कवर किया डिटेल पे, उसके अंदर जो इनकंसिस्टेंसीज हैं ऑफ डिजाइन वो बहुत ज्यादा है, और कुछ मुझे अच्छी नहीं लगी। आप देखें iPad पे जो आपकी क्लॉक है उसका जो आइकॉन है वो व्हाइट है, और iPhone पे वो ब्लैक है। iPhone की जो कैमरा ऐप थी वो ब्लूइश ग्रेइश स्टीली कलर में थी लास्ट टाइम, स्टीली तो नहीं कहेंगे, ब्लूइश, वही जो है iOS का कलर है उसमें थी, अब वो ब्लैक है कैमरा ऐप। iPhone का जो डायलर है वो चेंज हो गया है फ्रॉम दैट स्टेबल, एक चल रहा था बड़ा अच्छा सा डीप ब्लैक के साथ, और वो चला गया है टुवर्ड्स नाउ अ व्हाइटिश कलर।
और अगर उस डायलर को देखें तो लगता है कि टॉप बैंड अलग पड़ा हुआ है, सेंटर पार्ट अलग है, बॉटम एग्जैक्टली मुझे इतना अच्छा डायलर नहीं लगा अभी तक. मैंने पहले भी ये कहा था. आई थिंक वो पहले जो था वो बेटर था, बट वो शायद अपर पार्ट मैच तो हो रहा है इन अ वे कि जो ये इनकंसिस्टेंट कुछ कलर्स चेंज हुए हैं थोड़े से, तो वो थोड़ा मैच कर रहा है उससे वो अपर पार्ट डायलर का. बट लोअर पार्ट आई डोंट नो, पहले वाला शायद ज्यादा अच्छा था. आई डोंट नो, या मे बी यूज्ड होने की बात है. इट टेक्स टाइम, बट ये है कि inconsistencies है. We know कि most apps में ग्रे पे they have upgraded, which is fine, but there are some inconsistencies इस तरह. तो अब ये हुआ कि उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये है कि Google Maps is just used. But अब ये Google working on iOS 6 as not as an app, but वो आप इसकी वेबसाइट पे जाके ब्राउजर से आप यूज कर सकते हो. हाँ, या Google Maps को आप not in an app exactly, but आप सफारी से ब्राउजर से एक्सेस करके Google Maps आप एज अ वेब पे भी यूज कर सकते हो फोन से इन मोबाइल. हाँ, गूगल जैसे आपने अभी कहा ना कि इसका कॉन्ट्रैक्ट 1 साल पहले ही इसने कैंसिल कर दिया एप्पल ने. अब ये इनकी अपनी होगी, दे आर एट वॉर विद वन अनदर. इस पे एक वो है कि भाई व्हाई वाज दिस नेसेसरी. बट एनीवे, अब नेक्स्ट थिंग ये है कि गूगल डिडंट नो कि वो 1 साल पहले टर्मिनेट कर देगा. तो देयर इज न्यूज सेइंग कि गूगल डिड नॉट एंटिसिपेट एट ऑल दैट दे विल बी ड्रॉप फ्रॉम iOS मैप्स राइट नाउ, मतलब 1 साल पहले. सो आई पर्सनली फील कि दे प्लेड अ गेम, एप्पल trying to keep Google out for 1 year, and they want that 1 year to fix their maps. Yeah. You see, एक example ये होता है कि for example Google needed 6 months to do their iOS app, like they have done the YouTube app. वहाँ तो कोई झगड़ा नहीं हुआ ना. But Google suppose needed about a year to do it, and Apple knew they don't have an app. So Apple said, okay, go ahead with this version, let it be crappy, let people shout about it, we'll fix it in 1 year, right before, we'll fix it in 6 months, right before Google has the chance to do their own app. तो अब वो ये है कि रिपोर्टेड कि Google doesn't have an app to just submit to Apple कि approve this, क्योंकि फिर तो प्रॉब्लम होगा. Apple cannot stop Google from doing that. Anyone can submit a legitimate app and it should be approved. आप समझ रहे हैं ना क्या पॉइंट मैं रेज कर रहा हूँ? हाँ, आई नो. उनके पास अब वो अगर इतना अचानक हुआ है तो उनके पास अभी टाइम भी नहीं है फौरन. तो अचानक करा गया है क्योंकि वो कह रहे हैं 1 साल बचा हुआ था. यू गेट दैट पॉइंट? एप्पल ने अचानक प्लान आउट करके रोल आउट कर दिया और गूगल को देयर वाज नो आइडिया कि भाई दे आर गोइंग टू डू दिस. या आई मीन काफी सेटबैक आई थिंक गूगल के लिए भी, और आई थिंक सबसे बड़ा सेटबैक तो यूजर्स के लिए है. हाँ, और इतनी सारी चीजें हैं, बट लाइक अगर आप जेल ब्रोकन उसका देखें, एक न्यूज है अबाउट गूगल मैप्स. सम हैकर्स हैव एक्चुअली इनेबल्ड इट. अच्छा. ऑन iOS 6 पे कि this hacker has ported Google Maps to iOS 6, which he says it can be done. So the jailbreakers can actually rejoice. They can just run the same thing. ये एक छोटा सा है, और ये होता है हमेशा एप्पल के साथ. एप्पल does something, they try to stop something, and some hacker just opens it. पहले तो jailbreaking ही नहीं थी, but many people do it for many reasons. लेकिन अब आई थिंक अभी फॉर द टाइम बिंग आप अपने मोबाइल से, और अगर आप iOS को कोई भी डिवाइस यूज करें, iPad या iPhone, तो अपने ब्राउजर पे maps.google.com एक्सेस कर सकते हैं और फिर वहां सब Google Maps यूज कर सकते हैं. मगर इट विल बी अ लिमिटेड फंक्शनैलिटी, नॉट एग्जैक्टली लाइक व्हाट यू हैव एक्सपीरियंस्ड बिफोर. तो अब इसको जरूर ट्राई करें और देखें कि आपको कैसा रहता है ये और कैसा यूज होता है आपके लिए. मैंने अब इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं किया है इस पे, बट आई विल ट्राई. नहीं, फीचर्स तो लिमिटेड ही होते हैं. फीचर्स लिमिटेड होते हैं, बट आई थिंक द गुड न्यूज इज दे आर सेइंग कि विद इन 2 weeks फ्रॉम नाउ स्ट्रीट व्यू विल बी एडेड टू द मैप्स app. Basically Maps web app जो है, these are called web apps, they run in the web browser. So Google will be adding this basically. So it's pretty good. और एक न्यूज है, ये गीगा ओम ने कवर किया है कि Google is working on an iOS 6 Maps app with 3D imagery. तो जिसमें they have said कि Google's contract with Apple to keep the Maps app on the iPhone had more time remaining, and Google did not know that Apple had changed its mind until Apple said publicly in June that it would replace the app with its new Maps app, according to 2 people briefed on the decision. So
basically as per Giga Home और उनकी जो news वो है, there is some issue and they were surprised by Apple's announcement in WWDC about Google being left behind, and एकदम से Apple came up and said कि we'll be removing Google in WWDC. So ये सारी I think plotting है, in the sense strategy कह सकते हैं on part of Apple to kind of get into the business. They knew कि इतना अच्छा ना हो, लेकिन at least version 1 के लिए ठीक होगा, and then Google is out, sure होगा, बंद हो जाएगा, next year तक we'll be fine. iOS 7 में होगा कि we got it fixed, बस that's it. तो I'm sure ये there's some strategy going on. I think इसी पे ये सब इतना बड़ा जो हंगामा चल रहा है, उस पे एक टिम कुक का भी apology letter आ गया है. हाँ, ये कल हुआ है, और ट्विटर पे तो वो मची हुई थी, शोर मची हुई थी. People were like, some people were acting like Steve Jobs. If Steve Jobs was there, this would have नहीं, ऐसा नहीं होता यार. अब एक बंदा कुछ नहीं कर रहा होता इसमें. हाँ, एटलीस्ट एक बंदा नहीं कर रहा होता, लेकिन फिर ये है कि एप्पल, स्टीव जॉब्स ने भी जो है वो किया था, अपोलोजाइज फॉर आईफोन 4 and 10 इशू. हाँ, एग्जैक्टली, होता है ऐसा नहीं है कि. एंड इट्स गुड कि अगर टॉप से कोई रिस्पांस आ रहा है. हमारे यहाँ तो यही सिकनेस है कि टॉप से कुछ ज्यादा टॉप वाला एक्सट्रीमली कंसर्न्ड, दे आर लुकिंग इनटू इट. तो आई एम श्योर कि दे गोना फिक्स इट वेरी सून. हाँ, टिम कुक का जो लेटर है ना वो इंटरेस्टिंग है, और उसमें ही says starts by saying this to our customers. At Apple we strive to make world class products. अब आप इमेजिन कर ले, टिम कुक का जो स्टाइल है वो इतना तेज नहीं बोलता. That deliver the products that deliver the best experience possible to our customers. With the launch of our new maps last week, we fell short on this commitment. मतलब एक हफ्ते में ही बेचारे घुटने टेक दिए इस ऐप ने या इन्होंने. We are extremely sorry for the frustration this has caused our customers, and we are doing everything we can to make maps better. We launched maps initially with the first version of iOS 6, which is like 5 years ago. As time progressed, we wanted to provide our customers with even better maps, including features such as turn-by-turn directions, voice integration, flyover, and vector-based maps, etc. In order to do this, we had to create a new version of maps from the ground up. Oh, so they wanted to bring the new experience in. Fine, they had bought 3 companies, so they wanted to do their own thing. There are already more than 100 million iOS devices using the new Apple Maps. Wow. With more and more joining every day. In just over a week, iOS users with the new maps have already searched for nearly 500 million locations. The more our customers use our maps, the better it will get, and we greatly appreciate all the feedback we have received from you. Lastly, लिख रहा है कि while we are improving maps, you can try alternatives by downloading map apps from the App Store like Bing, Bing, MapQuest, and Waze, or use Google or Nokia Maps by going to their websites and creating an icon on your home screen to their web app. मैं ये इस टाइम जब मैंने ये पढ़ा तो मैंने सोचा शायद कहीं ये गूगल ऐप की तो बात नहीं करा, बट इवेंचुअली ये बात हो रही थी कि वो वेबसाइट पे जाके गूगल मैप यूज करो. तो एक सेकंड के लिए मैंने सोचा शायद गूगल मैप्स वो फिर से चाह रहे हैं कि ओके दे अलाउ गूगल मैप्स टू गेट इन द सिस्टम. हाँ, और मैं तो ये कह रहा था, हमने थोड़ी सी ट्वीट्स भी की थी इसकी लास्ट नाइट कि भाई रिस्टोर गूगल एप्स मैप फॉर नाउ. वो ऐप को रिस्टोर कर दो फॉर नाउ, एंड देन यू कैन फिक्स योर ऐप. बट ये है कि फिर दैट विल बी काफी वो पे इज्जत का सवाल है ना. हाँ, फिर he concludes by saying everything we do at Apple is aimed at making our products the best in the world. We know that you expect that from us, and we will keep working non-stop until Maps lives up to the same incredible high standards. That means 2 years, 1 year to 2 years. और highlight किए इन्होंने apps की, यानी App Store में if you go in some stores, क्योंकि हर जगह नहीं, I couldn't find it in our App Store. We'll check it. Actually मैं कुछ देखना चाह रहा था, बट इट्स सेट कि वो एक लिस्ट तो आ गई थी दूसरे अल्टरनेटिव मैप्स की, लाइक मैपक्वेस्ट था, वेज था, बट वो यूजेबल नहीं था पाकिस्तान मार्केट पे. तो आ रहा था कि इट्स नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान मार्केट, पाकिस्तानी ऐप स्टोर. और यहाँ पे हमारे में भी देयर इज नो पर्टिकुलर आइकॉन व्हिच इज सेइंग फाइंड मैप्स फॉर योर आईफोन, लेकिन द वर्ज ने इसको कवर किया है सेइंग कि दे वर एबल टू look at this. There's an icon where Apple is promoting apps from other people, okay,
and you can actually download. UK Maps App Store में ये होता है ना, they have collections, so they have like grade free apps made by iPhone, app starter kits, etc. तो यहाँ के regions में maps इतने relevant ही नहीं है to be honest हमारे यहाँ. हाँ, बहुत कम यूज होते हैं, no doubt. But जहाँ पे है वहाँ पे उन stores में they are putting this icon and you can then select your maps. जिसमें they are including MapQuest, Bing है, Waze जैसे ही said. So obviously Google Maps is not there, but there are so many other apps. यानी कुछ apps की news थी कि they have seen जैसे app है transit app called Embark. I checked this out. They don't have local maps for our region, but for New York transit में उनको काफी boost मिला है, like 100,000. I think हाँ, जो इतना बड़ा सिनेरियो चल रहा है और इस पे दूसरे ऑल्टरनेटिव जो मैप्स उनको बहुत फायदा होगा. Or it's good also because those people put in so many resources. तो people will eventually gonna switch to other alternative maps because like अब कौन इस पे इतना रिलाय करेगा एप्पल मैप पे. तो इवेंचुअली सब दूसरे मैप्स पे जाएंगे और जो बहुत सालों से ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है वो सारे और यूज भी हो रहे हैं वो मैप्स. अच्छा, लेकिन एक नई चीज है, इंटरेस्टिंग है कि ridiculed in the West, Apple's iOS maps यानी 6 मैप जो न्यू वर्जन है are instead praised in China. China में people are feeling a huge improvement over Google Maps. On the contrary. हाँ, अब ये न्यूज तो बिल्कुल नो डाउट है, बट कहाँ ऑपोजिट है सच न्यूज. ये एप्पल इंसाइडर ने रिपोर्ट की है and they say that in China the Google Maps experience was not that good. They are using other sources like Apple's special version of Maps in China does not integrate data from TomTom, which is used for us, you know. So as a result, Chinese users who want to look at other countries outside their own cannot access landmarks or public transit stops. मतलब still limited. But maybe ऐसा तो नहीं कि कहीं चाइना में Google Maps इतना अच्छा ना हो, तो maybe they have different types probably there. That's what they're reporting mainly. So maybe that means that these networks will become better. I mean these types. The new version maps zooms in much faster. हाँ, ये हमने कवर कर लिया. ये दो लोगों का फीडबैक है. Yeah. I think it will take some time. थोड़ा टाइम लगेगा लोगों को नए मैप से एक्सपीरियंस करने के लिए. तो इसके बाद मुझे लगता है कहीं से कुछ इंकरेजिंग न्यूज भी आती हैं और आएंगी और इवेंचुअली Apple will fix it as well. तो हो सकता है कुछ रीजन में भी अच्छा भी चल रहा हो और कुछ रीजन में ज्यादा प्रॉब्लम आए. ये हमने कुछ पॉइंट्स रेज किए थे पहले. यही सेम फीडबैक है कि the map zooms much faster, shows more points of interest. और ये चाइना में ट्रू है. Clearly labels banks and cell phone shops. And एक interesting है कि the killer feature though is that iOS Maps shows both English names and Chinese characters for everything. Exactly. Everything. Whereas Google powered Maps only shows the English translation. So I think this is regional है ना. ठीक है. हाँ, तो ये अच्छा है ना, रीजनल में रीजनल लैंग्वेज भी यूज हो रही है. That's done. If there's 3 more maps news, we'll go fast on this. But we have to cover a lot other small news items. There's something interesting from BlackBerry as well. I mean, yeah, BlackBerry की बड़ी जबरदस्त न्यूज है. हाँ, तो अब ये है कि Garmin capitalizes on Apple Maps issue, updates its iOS app with Google Street View, transit directions, etc. तो Garmin obviously ये बहुत अच्छा provider है. They have updated their iOS maps. Their own app with all this missing information, Google Street Views, transit directions, 3D imagery. This is a good thing. Like ये secondary apps बहुत अच्छे develop हो जाएंगे. I think they have about a year to like outrun any of the maps app in the App Store. That is good. फिर Bing है, Nokia है. Bing says that basically Bing is the search engine from Microsoft. Google Bing का मुझे इतना आइडिया नहीं था कि Bing का मैप्स इतने अच्छे हैं. मैप्स अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं और इसकी सर्विस भी अच्छी है, सर्च भी अच्छी है. एक आध दफा मैं बहुत कुछ टेक्निकल चीज ढूंढ रहा था and I couldn't get Google to give me that result, तो I found it on Bing. एक एक्सेल शीट थी, उसके अंदर से इंफॉर्मेशन मिली. There was some programming related stuff. So वो उस केसेस में यूज होता है. बहुत रेयर है, आप Google छोड़ेंगे तो नहीं डेफिनेटली. बट iOS जो है इसके ऊपर Bing का अपना एक्सपीरियंस है एंड दे आर बेसिकली trying to tell Google के भाई we have the experience you don't. I think जो Garmin है, TomTom है, basically they were the map. I mean they were like उन्होंने शुरू ही किया था अपने ही डिवाइसेस से, जो मैप्स के डिवाइसेस होते थे, नेविगेशन सिस्टम्स जो गाड़ियों में यूजुअली यूज होते हैं.
तो I've had experience with using Garmin navigation device अच्छा और TomTom navigation device, तो बहुत अच्छे होते थे. आप कहीं भी आप यूज करते हो गाड़ी में आउटसाइड पाकिस्तान, तो Garmin बहुत ज्यादा यूज होता है और बहुत अच्छे डिवाइसेस हैं इसके एक्चुअली. क्योंकि मैं मैप्स यूज करता था while driving at times, it was useful. लेकिन कभी कभी होता है कि some features, you know, it gets interference from other devices in the car, ये होता है. But Bing says कि इनकी जो app है for iPhone, they say कि they can help you find what you need, so they have बट maps. होता क्या है, अब स्मार्टफोन्स में गूगल ने तो और अब एप्पल ने भी बहुत ज्यादा इसको मॉडर्नाइज कर दिया मैप्स को. स्ट्रीट व्यूज और फ्लाईओवर्स और ये सब एक बेसिकली अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं और आपको कुछ रास्ता ढूंढना है या आप मैप्स के थ्रू कहीं जा रहे हो, तो आपको ये सब नहीं चाहिए होता. बेसिकली ऑल यू नीड इज अ नेविगेशन जो एक पॉइंट से आपको दूसरे पॉइंट पे खैर खैरी से ले जाए बगैर आप कहीं लॉस्ट हो जाते हो. तो अगर इस हद तक इतना है तो आपके लिए वो बहुत मोर देन इनफ है. हाँ, और नोकिया ने भी डील करी है आई गेस. ये जो नोकिया इंक्स डील टू बी मैप्स फोर्स बिहाइंड BMW 7 सीरीज ब्रिंगिंग गाइडेंस टू न्यू Garmin apps. अगेन यही है कि Nokia is like marching forward with their data, their solution, integrations everywhere. Nokia has been in Maps news from day one. जब से ये fiasco हुआ, इससे पहले तो पता ही नहीं था हमें. We didn't know कि Nokia was doing everything related. हाँ, Nokia Maps तो बहुत टाइम से है. और Nokia आप अपने अगर आपके पास Nokia फोन है, कोई पुराने सेट भी हैं, तो आप उसमें देख सकते हो कि Nokia Maps will always be there. अब ये है, अब हमने कभी नोकिया मैप्स यूज नहीं किए या इतना यूज हुए नहीं, इतना लाइमलाइट पे नहीं है नोकिया मैप्स, क्योंकि मे बी उसमें उतना ज्यादा कुछ नई टेक्नोलॉजी यूज नहीं हो रही थी. कुछ लाइक जो गूगल करता रहता है ऐसा कुछ नहीं था. वो बेसिकली सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्शंस थे. अच्छा जी हाँ बिल्कुल. अब लेट्स मूव ऑन टू आवर लवली फोन iPhone 5. इसका तो जिक्र ही नहीं हुआ है हफ्तों से. इसके 4 एड्स जो है इंट्रोड्यूस किए एप्पल ने, और कुछ मजे के हैं, कुछ तो मुझे सिली लगे, लेकिन इट्स क्वाइट फन. एक आध ऐप में इन्होंने एड में इन्होंने फिजिक्स को डिफाई कर दिया है कुछ में. अच्छा, इट्स लाइक फन. 4 एड्स यानी जो मीडिया पे चल रहे हैं ना इनके, वो एप्पल ने लास्ट वीक लॉन्च किए हैं. और आप देख सकते हैं इसको फिर जस्ट गूगल फॉर एप्पल एड्स, या यूट्यूब पे भी होंगे, बट यूट्यूब पे में भी इनिशियली नहीं होते. New users, some of them who have bought their iPhone 5, they have seen के जो बॉडी थी उसकी, उस पे डैमेजेस थे या छोटे छोटे कट्स या निक्स या जिसे कहते हैं स्कफिंग होती है ना, जो स्क्रैचेस होते हैं. तो ब्रांड न्यू पीस जब they have opened it, they have found some of this problem with the iPhone. हाँ, एजेस पे और उस पे, तो ये एजेस पे या मे बी क्वालिटी कंट्रोल के कुछ इश्यूज हैं obviously. That's so bad. Yeah. And obviously if you do this, आपको अगर ये मिलता है और आप ऑफिशियल चैनल से खरीद रहे हैं तो आपको इंस्टेंट रिप्लेसमेंट मिल जाएगी, नॉट अ प्रॉब्लम. एग्जैक्टली, बट बात तो ये है कि कौन हर कंट्री में तो ऑफिशियल चैनल से नहीं लिया जाता. करेक्ट. और बट इट्स ऑलवेज अ हैसल. आप यूएस में भी प्री ऑर्डर करते हो, आपके पास फोन आ जाता है, पर आपके पास ये होता है तो इट्स ऑलवेज अ हैसल. हाँ, और लोगों ने इसको बड़ा शोर मचाने की कोशिश की है, ये कह के कि स्कफ गेट है, एंटेना गेट के बाद यू नो ये है, बट इतना शायद होता नहीं है. लेकिन जो लोग, अब मसला ये होता है, as soon as it happens people go on the internet, Twitter, ये वो, तो उससे जरा शोर मच जाता है, फिर वो 2 दिन बाद शोर ज्यादा मच जाता है, नो डाउट. लेकिन एक वेबसाइट है iFixit, उन्होंने बाकायदा इस पे बड़ी मजेदार वीडियो बनाई है, एक लेडी और उसकी डॉटर के साथ, जो स्क्रैच करने के लिए. तो उन्होंने उसको स्क्रैच करने की कोशिश की आईफोन के बैक कवर को, ब्लैक वाले को, iPhone 5 ब्रांड न्यू, और विद कीज एंड ऑल दैट. उसकी बेटी भी कर रही है, यू नो, यू कैन लुक एट दैट, मे बी विल शेयर इट ऑन आवर फेसबुक पेज. तो उसमें यू नो दे वर एबल टू गेट अ लॉट ऑफ स्क्रैचेस ऑन टॉप ऑफ इट, ऑल साइड्स. हाँ, अच्छा. so that means it's still scratchable. हाँ, ये बिल्कुल एक न्यूज जरूर थी है, और काफी इस पर डिस्कस हो रहा था कि पीछे का जो iPhone 5 का वो स्क्रैची हो सकता है. अगर इस पे कुछ स्क्रैच लगेगा तो आसानी से लगेगा. तो इसलिए फॉर एग्जांपल की अगर चाबियां पड़ी आपकी उसके साथ, तो की मार्क्स हो सकते हैं. मगर मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें पर्पसली उस बंदे ने एग्जांपल दिया था, अपनी नाइफ से स्क्रैच करने की कोशिश की थी, मगर वो लाइट बहुत ज्यादा उस पर फोर्स नहीं लगाया था,
हल्का सा उसने मार्क बनाने की कोशिश की थी मगर नहीं हुआ था। तो वो ये कह रहा था कि इतना इजी भी नहीं है और इतनी आसानी से भी स्क्रैचेस नहीं लगेंगे। लेकिन ये होता है यूजुअली आपने कीज रख दी है और कीज जो है ना हमेशा प्रॉब्लम करती है, तो यूजुअली वी हैव टू बी केयरफुल। लेकिन ये है कि लोग फिर कवर्स ले रहे हैं डेफिनेटली। और मैं ये कहूंगा कि आईफोन 4 और 4S का जो ग्लास बैक था वाज वेरी हार्ड टू गेट अ स्क्रैच ऑन इट। There was much better in that terms, I think. हाँ, fall के बाद it might break, but हाँ, बट उसकी ये कंप्लेन थी कि वो गिर के टूट जाता था, मगर स्क्रैचेस की इतनी कंप्लेन नहीं थी। iPhone 3GS के ऊपर I have a old iPhone version 1 जो 2G था, which is not called 2G, but the original iPhone I have, but I have no scratches on the screen whatsoever till date. Body पे on the screen, on the back screen side no scratches, but I'm saying कि iPhone 4S 4 में at the back also they have glass, उस पे भी scratches नहीं है, but on the original iPhone I have 1,000 scratches on the back। जो पहला वाला था वो भी aluminium type था back उसका, so it had so many scratches। वो आहिस्ता आहिस्ता आते हैं, तो usually इसलिए है कि iPhone 5 is very slim, but the problem is, well, it's slim but you need a cover. As soon as you put a safety cover on top, there you go, all the slimness is back to iPhone 4S की thickness। हाँ, वो आपकी जो फील होती है, लुक आपकी फील है वो खत्म हो जाती है कवर से। हाँ, it goes and that becomes like okay चलो, you know, yeah, another giant big phone। I don't like covers anyway, but ये है कि you have to use them। फिर Apple products की thefts ही नहीं रुक रही हैं। वो कह रहे हैं कि 14% of all major crime in New York City is involving an Apple product। What is happening? जो भाई जो सबसे ज्यादा हिट होता है इस वक्त, तो सबसे ज्यादा हर कोई इसकी बात कर रहा होता है, उसके साथ फिर ये होता तो जरूर है। तो वो ये कह रहे थे कि वो ये नहीं, तो लग रहा है कि 14.4% that's a lot of crime related to Apple। Of course that is a lot, but I think जब इतनी हाइप बनती है तो फिर उसके साथ थोड़ा सा मिसयूज भी होता है और वो चोरी भी होता है और इस तरह की न्यूज भी आती है। मगर ठीक है, आई थिंक मे बी इसको ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है क्योंकि हर न्यूज को हाईलाइट ज्यादा कर दिया जाता है। जिस तरह हाइप बन गई थी एप्पल प्रोडक्ट्स की और आईफोन 5 आया उसकी हाइप हुई, इतने लोग लाइन में खड़े हुए हैं, इतना कुछ हो रहा है। तो फिर हमने न्यूज भी डिस्कस की थी लास्ट टाइम जब वो स्टोर में ब्रेक इन करके गाड़ी घुस गई और उसमें चोरी हो गए। तो हाँ, ऐसी न्यूज अगर दूसरों के साथ भी होती होगी मगर इतनी हाईलाइट होती नहीं है। और अगर एप्पल के साथ कुछ भी हो जाता है तो जैसे, लेकिन ये स्टैटिस्टिक्स इन्होंने रिलीज किया न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट ने इस हफ्ते, और उसमें ये रिवील किया है कि देयर वर 11,447 रिकॉर्डेड थेफ्ट्स ऑफ एप्पल प्रोडक्ट्स बिटवीन जनवरी 1st एंड सितंबर 23rd, a 40% increase from last year। That represents 14.4% of all other major crimes। There is something यार, it's too much something यार। मतलब Apple has become like वो जो कह रहे थे कि iPhone 5 looks like jewelry, and that means उसकी तरह हो गया इसकी, और उसकी तरह वो चोरी भी हो रहा है। reason is कि resale is really good। Somebody who I know bought an Samsung Galaxy S3। तो एक हफ्ते बाद we were in a store and we asked someone कि भाई how's the resale of the S3? They said well, Samsung has no resale। उसने resale वाली शॉप थी, तो I was there for some reason, तो they said कि नहीं, there is no resale, but Apple आज भी it's like resellable। तो definitely crime तो होगा, people want to buy this thing at any cost। Exactly, जब वहाँ इतनी thefts हो रही हैं तो सोच लें आप पाकिस्तान कराची में क्या हाल होगा यार। हाँ, हमारे यहाँ तो लोग लेते भी हैं इतने डिवाइसेस, तो मे बी दे आर नॉट यूजिंग देम आउटसाइड, या बहुत रेयर है, बहुत कम लोग यूज करते हैं ना। नहीं, अब लोग आदी हो गए, आई थिंक दे आर यूज्ड टू ऑल दीज थिंग्स, और अब लोग थक चुके हैं इससे, तो आई थिंक लोग यूज करते हैं, बट दे टेक रिस्क, दे टेक रिस्क। बहुत चोरी होते हैं, नो डाउट, बट यहाँ पे कोई स्टैटिस्टिक्स लाइक सामने आते नहीं है, जैसे वहां पे आ गए 14% के जो नंबर सामने आए, यहाँ पे आते नहीं है सब नंबर। देखो हमारे यहाँ हो सकता है यहाँ भी क्राइम हो जितना न्यूयॉर्क में कम क्राइम नहीं है, ये बहुत हाई क्राइम है, नो डाउट, मगर हम लोग हाइप ज्यादा करते हैं। स्टैटिस्टिक्स सामने भी तो आए ना, आप पता भी चल रहा है आपको, मगर यहाँ नहीं आता है। यहाँ तो कोई कहीं और से लोग आ रहे होते हैं तो कह दिया जाता है भाई आप अपना आईफोन नहीं लेके आइएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ चोरी हो जाता है फौरन, बाहर से ना लाएं। हाँ, हम बाहर से प्लीज ना लाएं। तो यहाँ तो कोई फोन कोई भी सारे ही चोरी हो जाते हैं। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि भाई चोर कौन है, एप्पल या सैमसंग? Apple seeks 707 million in damages from Samsung। ओह, फिर से वो लॉसूट, वही पुराना लॉसूट है, पहले तो 1 बिलियन वो जीत ही गए, ठीक है, एंड नाउ एप्पल सेज नहीं, we need 707 million more, give us more।
तो थिंक ये फिर इसका डिसीजन कब होगा? डिसीजन तो हो चुका है, ये इसके बाद की चल नो बट नहीं 707 मिलियन, बट आई थिंक इसके लिए फिर अगेन इन्होंने केस फाइल किया और फिर नहीं, एप्पल इज डिफेंडिंग इट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ना, तो बेसिकली एप्पल इज ट्राइंग टू गेट सैमसंग टू पे मोर, दैट्स द वे दे आर डूइंग इट, बस यही है. I think they'll keep going back and forth because in related news we have LG suing Samsung also. Abhi last month Samsung sued LG, okay, and now LG has sued Samsung back because LG says कि हमारी OLED technology जो है वो उसने copy तो नहीं की है, but they have used certain patents जो LG hold करता है. I think they've been playing a game in the court. I mean एक दूसरे को सू कर रहे हैं कोर्ट में. और ये OLED टेक्नोलॉजी इन फोन्स में है ना, सारी जो आपके सैमसंग वगैरह के डिवाइसेस में, तो LG has gone after its own sister company तो नहीं कहेंगे, बट इट्स कोरियन. LG ने सोचा कि हम कहाँ पीछे रह जाएं, हर कोई कोर्ट में गया हुआ है इस वक्त, तो मे बी दे वांटेड टू बी इन द न्यूज एज वेल. सैमसंग ने अर्लियर दिस मंथ किया था इसके ऊपर, सेइंग कि LG has stolen our like some technology, ऐसा मैंने रिव्यू पढ़ा था. एंड नाउ देयर यू गो. रिम की न्यूज आई है. रिम पोस्ट Q2 earnings 2.7 billion in revenue but still a 235 million loss. तो जो एक्सपेक्टेड था रिम का कि जो लॉस शो करेगा और वही हुआ. रिम ने लॉस डिक्लेयर किया है Q2 में. काफी लॉस है. They have sold about 7.4 million devices in this period. Yes, 7.4 million devices. How can you sell something and still make a loss? Like maybe they are spending too much on R&D और वो भी इसमें उनका it's not working. I mean न्यू डिवाइसेस लेट हो रहे हैं, तो आई थिंक ये सब डिलेज हैं जिसकी वजह से इनको कॉस्ट ज्यादा लग रही है. वो कब कह रहे थे कि ब्लैकबेरी विथ OS 10 इसी साल आ जाएगा, मगर वैसा नहीं हो रहा, डिले हो गया. वो एट द एंड ऑफ द ईयर, मे बी नेक्स्ट ईयर इट विल कम. तो इनका डिले बहुत हो रहा है, तो मे बी दे मस्ट बी स्पेंडिंग टू मच ऑन R&D. दैट्स व्हेन की कॉस्ट बहुत बढ़ रही है, लॉसेस आ रहे हैं सामने. इट्स अ मेस एट द मोमेंट. एट वन टाइम दे वर द pioneers of email on the go. Oh yes, no doubt. All the people, ये जो CEOs हमारे होते थे या हैं, जो ईमेल जाके हफ्ते भर में चेक करते थे, and they used to say कि नहीं अभी भी ईमेल नहीं आई है, but it used to be in their inbox. ये सारे के सारे BlackBerry पे आकर के they started sending messages back and forth using BlackBerry. No doubt. ईमेल का मतलब ये था on the mobile on the go के भाई BlackBerry. वही BlackBerry ही था. They just discovered email as if कि इस फोन में आया ये फीचर. हाँ exactly, मतलब they were not computer users or something, है ना. हाँ भाई, वो तो अब ईमेल का मतलब ये था कि BlackBerry में है तो ईमेल है तो BlackBerry है. कोई और फोन में वो कुछ सोच भी नहीं सकता था कि हम उसको किसी और फोन को यूज करके हम ईमेलिंग एक दूसरे से कर सकते हैं इतनी आसानी से. और रिम ने सबसे पहले पुश ईमेल भी लाया वो, तो रिम वाज द पायनियर ऑफ ईमेल फीचर इन द मोबाइल डिवाइसेस. हाँ, और बाद में एप्पल केम इन एंड काइंड ऑफ जस्ट डीरेल्ड द होल सेल्स एवरीथिंग. इसके बाद तो आई थिंक एप्पल तो बहुत बाद में आया. इसके बाद हर एक जो स्मार्टफोन था, जो नॉट एग्जैक्टली अ फुल स्मार्टफोन बट प्री मैच्योर स्मार्टफोन भी, उसमें भी ईमेल कैपेबिलिटीज अच्छी तरीके से आ गई थी. इवन नोकिया हैड ईमेल कैपेबिलिटी विद पुश फीचर. तो ये सब तो जरूर आ गया था, मगर एक चीज थी, रिम हैड ब्लैकबेरी सर्विस, जो हर कंपनी के पास अपनी सर्विस नहीं होती थी ईमेल की. तो आई थिंक वो बहुत काउंट करती थी, क्योंकि वो बहुत रिलायबल भी थी, तो लोग इस पर रिलाय करते थे. एवरी रिम फोन हैड ब्लैकबेरी सर्विस. तो आपके पास अगर ब्लैकबेरी सर्विस है तो आप ईमेल सर्विस की यूज कर सकते हो, और उसके साथ साथ ब्लैकबेरी मैसेंजर भी था. तो उसकी वजह से रिम हैड अ गुड टाइम. बट देन इवेंचुअली ईमेल कैपेबिलिटीज दूसरे फोन में भी आ गई, और फिर एप्पल ने आके Apple did a better Apple job के फोन because I में remember. not exactly because of email, उनके पास फोन ही इस तरह का था कि उसमें बहुत सारे दूसरे फीचर्स थे और it was everything new. तो लोगों ने इसको बहुत पसंद किया, और फिर इवेंचुअली वो कॉर्पोरेट सेक्टर में भी आईफोन बहुत यूज होने लग गया, तो फिर रिम को उससे नुकसान पहुंचा. एप्पल का जो मेल ऐप है ये था, वो HTML को बहुत खूबसूरत रेंडर करता था. रिम के जो फोन्स थे एंट्री लेवल, वो आज भी आई थिंक सो HTML को बहुत ही खराब दिखाते हैं या बिल्कुल सोर्स कोड दिखा देते हैं.
तो बट स्टिल वो तो एक पास्ट की बात है, अब ऐसा नहीं है। लेकिन रिम के न्यू डिवाइसेस में मेरे किसी जानने वाले ने लिया था अभी इसके जो बोल्ड सीरीज में जो टॉप मॉडल है, क्योंकि अब इतने हैं कि यू डोंट नो 9000 सीरीज कह लीजिए बोल्ड की जो है, उसमें एक मॉडल था लेटेस्ट, एंड ही सेड कि आई जस्ट क्लिक सेंड एंड देन ईमेल पे and then it's just doing something and I'm waiting. So he was like, I should have bought an iPhone 4S. अच्छा, बट मैंने ये काफी लोगों से सुना था जो ब्लैकबेरी से आईफोन पे आए थे कि ब्लैकबेरी की ईमेल सर्विस इज वेरी फास्ट, उसकी ईमेल बहुत जल्दी सेंड होती है, आईफोन में देर लगती है। इशू ये था, इनको ब्लैकबेरी यूजर्स को प्रॉब्लम हो रही थी आईफोन पे आके। हाँ, लेकिन ये चेंज हो गया, मे बी उसकी रीजंस होंगे ना, क्योंकि ब्लैकबेरी के सर्वर्स भी डिफरेंट है, ब्लैकबेरी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अलग होता है, जबकि जिसमें फॉर एग्जांपल ब्लैकबेरी में एक मेन चीज ये है, आईफोन पे डायरेक्टली इफ दे वर कनेक्टिंग तो दे आर नॉट कम्युनिकेटिंग विद डेडिकेटेड सर्वर्स। ब्लैकबेरी में ये होता है कि देयर आर डेडिकेटेड सर्वर्स विद द ब्लैकबेरी सर्वर सॉफ्टवेयर व्हिच हैंडल इनकमिंग आउटगोइंग मैसेजेस, ये है। और फिर पुश नोटिफिकेशंस जो हैं वो ईमेल की आईफोन में बहुत बाद में आई हैं, और आई थिंक अभी भी डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ सेटअप यू आर डूइंग, जिसमें इट पुशेस एंड सेंड्स यू द ईमेल कमिंग इन। तो ये ब्लैकबेरी का इंफ्रास्ट्रक्चर अराउंड ईमेल था। व्हेन दे केम टू टच दे शुड हैव डन समथिंग इनोवेटिव रिलेटेड टू ईमेल, बट ऐसा नहीं किया एंड दे वेंट। अच्छा, ये जो भी हमने आपने डिस्कस किया कि वो HTML कैपेबिलिटीज इतनी नहीं थी ब्लैकबेरी ईमेल में थी, लेकिन तो यस मैंने एक्सपीरियंस किया था ये बोल्ड मॉडल में, जो इनका सबसे पहला था बोल्ड, ब्लैकबेरी बोल्ड, उसमें यही था इशू के HTML लिंक्स इतने प्रॉपरली आते नहीं थे उसमें। तो वो होता ही है कि HTML जो है ना, it's a markup language. Usually you don't see it. It's behind the scenes. जैसे कोई भी वेब पेज है, it's rendered in that. वो होता ये था कि ईमेल अगर आई तो उसको एज अ प्लेन टेक्स्ट में आई, नॉट एज अ HTML टेक्स्ट आती है ना, तो all the HTML shows as broken, वो either garbled, आप पढ़ नहीं पाएंगे, but there are tags in it and all that. So mostly वो होता है इशू। अब लेटेस्ट फोन्स आर स्टिल प्रोबेबली बेटर, बट आईफोन की तरह कोई रेंडर नहीं करता है। इवन गूगल का जो फोन्स हैं वो पिछले साल के वर्जन तक के वो ईमेल इतनी अच्छी रेंडर नहीं करते थे, अब जाके इम्प्रूव हुए हो। आईफोन्स बीन डूइंग ईमेल रेंडरिंग जिसे कहते हैं, तो एक फिनिश जो आप ईमेल पढ़ रहे हैं उसको जूम इन जूम आउट कर रहे हैं, तो वो अब फैसिलिटीज आर बेटर। और ब्लैकबेरी 10 वर्जन जो है, इसकी न्यूज है कि they need more time to do this. BlackBerry 10 इनका नया प्लेटफॉर्म है। मोस्टली इसके स्नैपशॉट से तो इट लुक्स टू मी एज इफ कि वही आइकॉन्स हैं, आईफोन टाइप की चीज बनाना चाह रहे थे। वो तो काफी टाइम से बनाना चाह रहे थे, मगर वो बस अब डिले पे डिले होता जा रहा है, और they were expecting it to release in this year, but अब डिले होके वो कह रहे हैं एंट्री लेवल में भी रेडी इन 2013। लेकिन इस न्यूज के बाद इसके शेयर्स इंक्रीज हुए हैं, राइज हुए हैं अबाउट तकरीबन 20%। because they have announced new phones भी upcoming है, 10 devices आएंगे early quarter में next year, quarter 2। I think this is very these models are very important for BlackBerry. I mean RIM के लिए बहुत important है। अगर ये इनके मॉडल्स अगर नहीं चल सके किसी वजह से तो बहुत मुश्किल हो जाएगी इस कंपनी के लिए। हाँ, but the problem is the same, they have so many models। आप एक मुझे अभी बता देना कोई, तो you would know के सिंगल मॉडल नहीं है जो दैट्स अ सुपर हिट। यू ऑलवेज नीड वन फोन दैट इज अ सुपर हिट। जैसे सैमसंग के अंदर नाउ यू नो कि 2 फोन्स हैं जो सुपर हिट हैं, विच इज सैमसंग गैलेक्सी एस के जो वर्जन है उनके, ठीक है, और इसमें नोट आ गया है, नोट 1 और 2 आ रहा है, कहीं कहीं लॉन्च हो, तो वो 2 आ गए। इसी तरह आप जाए LG में, यू डोंट नो एनी फोन, बट उनका एक है ऑप्टिमस, वो डेफिनेटली है, बट इतना नहीं है पॉपुलर। मगर ब्लैकबेरी में जो इनका भी हिट सीरीज थी वो बोल्ड सीरीज थी। बोल्ड इज a hit, but still it has problems like software problems. हाँ, लेकिन अब उसको अब फोकस तो कर नहीं रहा, तो ब्लैकबेरी 10 पे फोकस किया हुआ है इन लोगों ने। और बोल्ड में भी आज भी ऐसे कुछ मॉडल्स हैं जिनमें बेसिक चीजें नहीं है। फॉर एग्जांपल एक मॉडल सिर्फ ओनली वाईफाई है, एक मॉडल में 3G एंड वाईफाई है, तो वो जो वेरिएंसेस होते हैं ना, इट्स वेरी हार्ड। कॉर्पोरेट्स के लिए इजी होता है ये फिगर आउट करना, फॉर नॉर्मल पीपल it's very hard to buy the best model, and then the best model goes top high price. Yeah, of course. और जैसे RIM ने पोस्ट किए हैं लॉसेस, तो उनका जो प्लेबुक उन्होंने अनाउंस किया था कुछ टाइम पहले टू मैच विद अदर टैबलेट्स, तो वो इनका टैबलेट भी बिल्कुल भी नहीं चला, उसमें बहुत सारे इश्यूज थे, वो बिल्कुल ही बैठ गया। मतलब जस्ट इमेजिन कि who told them to make that tablet?
इनको किसने कहा टैबलेट बनाओ? और अगर टैबलेट तुम्हें उनको बस मार्केट में कम्पीट करना था दूसरे टैबलेट से, तो उन्होंने वो भी घुस गए। हाँ, तो लेकिन नाम तो आप रखते ना, यू कुड हैव कॉल्ड इट समथिंग व्हिच वाज मोर बिजनेस ओरिएंटेड। यू सेड कि ये प्लेबुक है। प्लेबुक कहाँ से आ गया भाई? आप क्या ऑफिस में बैठ के प्ले करोगे उसके साथ? और व्हाट सेंस वाज दिस? इट्स अ बिग मिस्टेक। आई थिंक दे वांटेड टू बी थोड़ा वो लोग उस पे जाने वाले थे कि थोड़ा वो ऐसा फ्रेंडली डिवाइस है जो लोग बच्चे भी यूज कर रहे हैं उसको एज अ प्ले बुक। मगर सबसे बड़ी मिस्टेक, एक तो नाम इन्होंने बहुत गलत रखा प्ले बुक, जो अपील नहीं किया किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में। जो यूज हो सकता था वो यूज नहीं हुआ। और इसके अलावा सबसे बड़ी मिस्टेक, जो सबसे पहला जो प्ले बुक आया था उसमें कैन यू इमेजिन, इसमें ईमेल ही नहीं था। करेक्ट। ओह माय गॉड, लुक एट दैट। देयर वाज नो ईमेल इन प्ले बुक। तो मे बी शायद इसलिए नहीं डाला कि वो प्ले बुक इसको प्ले एज अ प्ले डिवाइस कहना चाह रहे थे, या आई डोंट नो व्हाई, बट इसमें ईमेल कैपेबिलिटी ही नहीं थी। तो अब जैसे कैन इमेजिन ब्लैकबेरी रिम, और उसने एक डिवाइस निकाला उसमें ईमेल नहीं है। और शुरू के नाम अच्छे प्रपोज थे, दे वर कॉलिंग इट द ब्लैक बुक अनऑफिशियली। या ये लोग नहीं कॉल कर रहे थे, हैकर सॉरी जो ब्लॉगर्स हैं, दे वर सेइंग you know Rim's black book. That could have been some nice idea. Yeah, BlackBerry, you could have called it BlackBerry something, you know, आगे करके. But then as you say email नहीं था, तो in a way I think they will still keep selling low end phones in outside markets. जैसे इंडिया में Rim is very very popular, even UAE में बहुत popular है, businesses में अभी भी popular है. People feel comfortable कि वो एक email दिन की आनी है, उसको भी वो जवाब दे देते हैं instantly, बस ऐसा है. Although it's also a menace, मैंने देखा हर वक्त वो पिंग करता रहता है. यानी ब्लैकबेरी पे अगर वो पीपल आर डूइंग कैजुअल कॉन्वर्सेशंस, एक लाइन की ईमेल लिख दी, भेज दी दूसरे कोलीग को, बिल्कुल, वो कोलीग दो लाइन लिख रहा है, फिर वापस. सो दे आर डूइंग काइंड ऑफ अ चैट ऑन ईमेल. फिर ब्लैकबेरी का एक अच्छा फीचर है जो उनका इंस्टेंट मैसेंजर था, ब्लैकबेरी मैसेंजर, वो काफी भी चलता है विद इन द कॉर्पोरेट. तो इसकी डिमांड है, बट एट द लोअर एंड ऑफ द मार्केट नोबडी वांट्स अ हाई एंड ब्लैकबेरी एट द मोमेंट. They are like, as soon as price goes above 2000 dirhams, people start thinking take Samsung, take Apple, you know, उस रेंज में चले जाते हैं. BlackBerry में जो खरीदते हैं वो बहुत ही, अगर हार्ड BlackBerry फैन है तो वो ले रहे हैं. आई थिंक इसकी एक वजह ये भी थी स्टे करने की कि वो ब्लैकबेरी मैसेंजर की वजह से भी, कि इट्स लाइक दूसरे लोग भी ब्लैकबेरी मैसेंजर पे हैं तो मैं भी हूँ. तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से अभी भी कुछ लोग ब्लैकबेरी पे हैं. तो शायद वो एक ब्लैकबेरी मैसेंजर जिसकी वजह से लोग अभी तक उस पर रुके हुए हैं. अदरवाइज आई डोंट सी एनी स्पेसिफिक फीचर जिसकी वजह से वो ब्लैकबेरी अभी भी स्टे करेंगे आफ्टर ऑल दीज न्यू डिवाइसेस आउट इन द मार्केट. हो गई है कि लोअर एंड ऑफ द मार्केट जो है ना, उसमें प्रोडक्ट बनाना बहुत ही अच्छा, इट्स सो डिफिकल्ट. इसीलिए आई थिंक बड़ी कंपनीज जो है ना वो हाई एंड प्रोडक्ट्स पे फोकस बहुत ज्यादा करती हैं. माइक्रोसॉफ्ट है, वो भी हाई एंड पे फोन्स जो है, जैसे नोकिया है, वो एक हाई एंड अच्छा प्रोडक्ट निकाल रहा है हायर प्राइस, क्योंकि उसमें शायद दे कैन पुट ऑल द टेक्नोलॉजी. इसी तरह ब्लैकबेरी हैज टू डू समथिंग एट दैट लेवल. और ये सब नॉनसेंस है कि ब्लैकबेरी 10 अनाउंस कर दिया, फिर देयर यू नो दिस इज लाइक टेलिंग पीपल कि वेट वी आर डूइंग समथिंग अबाउट द प्रॉब्लम. एग्जैक्टली, इससे नॉनसेंस है, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है कंपनी का. एंड दे आर सेइंग कि लुक वी आर डूइंग इट, जस्ट हैंग ऑन, डोंट मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोवाइडर. बट द नेक्स्ट प्रोवाइडर्स आर इयर्स अहेड ऑफ यू भाई. दैट्स द थिंग, दैट्स द एंड ऑफ ब्लैकबेरी. Let's see कि वो क्या करता है, but it's very difficult right now for them to survive in the market. I mean, इनके लिए मॉडल्स बहुत important है, उनको जल्द से जल्द लाएं BlackBerry 10 को मार्केट में, और let's see how different they are. हाँ, और अब हम लोग क्लोजिंग की तरफ जाएंगे because today's time is already up. इसमें काफी सारे हम लोग हेडलाइंस कवर कर सकते हैं. There is very small news also, जैसे Windows 8 related news है that people are not planning to upgrade instantly. ये तो Microsoft standard है, हमेशा यही होता है. Intel CEO said that Windows 8 launch हो रहा है without any being perfectly ready for the launch. ये कोई नई चीज नहीं है, Microsoft का ट्रैक रिकॉर्ड है, हमेशा Bugzilla launch होता है, इन द सेंस के बग्स भरा हुआ होता है. कौन सा ऐसा था जो परफेक्ट था? आपको विंडोज मी याद होगा तो आप थर्रा जाएंगे. एक विंडोज वो तो बिल्कुल ही it was a flop. Yeah, and there are many flops Microsoft के साथ. ये but Microsoft is a very powerful company and they understand कहाँ जा रहे हैं वो. Still Windows 8 is coming up next month. We'll be covering it. फिर ये है कि एक बड़ा मजेदार था, इस पे दो लोग गूगल कर सकते हैं. एक है द ऑस्ट्रिच पिलो,
और ये एक बड़ी ये एक वेबसाइट है किकस्टार्टर. मैनी पीपल माइट नो इट बट सम डोंट नो. किकस्टार्टर पे ये है कि यू कैन गो एंड स्टार्ट अ प्रोजेक्ट. सपोज यू आर अ कंपनी मेकिंग शूज, देन यू थिंक नहीं, आई वांट टू मेक अ शू लाइक सम फ्यूचरिस्टिक शू विद सिंकिंग कैपेबिलिटीज विद योर फोन एटसेट्रा. सो यू पुट अप योर प्रोजेक्ट. ऑफ कोर्स यू नीड मिलियंस ऑफ डॉलर्स टू डू दिस. तो उसके लिए करते हैं, आप कहते हैं कि ठीक है, हम दे बेसिकली प्रपोज व्हाट दे आर गोइंग टू मेक. सो दे मेक something, let's say they put pictures of the shoe, or you can call it the shoe phone for example, वो कर दिया. Or they put pricing, they put details, they put videos, trying to get customers to buy it. अब ये होता है कि अगर आप ये किकस्टार्टर पे जाएं तो आपको बड़े अच्छे और कुछ बहुत ही बेकार प्रोजेक्ट्स भी मिलते हैं. बट ये एक अजीब और गरीब सा मुझे लगा. और इसको आप देखें, ऑस्ट्रिच पिलो है और ऑलरेडी इसके बैकर्स हैं अबाउट $100,000. ये लोग कमिट कर चुके हैं, मतलब पे कर चुके हैं फॉर दिस. 18 days अगो ये लॉन्च हुआ था किकस्टार्टर और इसके अबाउट 1000+ बैकर्स हैं. इसकी एक पिलो की प्राइस थी अबाउट, जो सोल्ड आउट हो चुकी है, $60 यू आर गोइंग टू प्लेज विच इज सोल्ड आउट. सो नाउ इफ यू वांट टू प्लेज मनी टू दिस प्रोजेक्ट, $75 और मोर. And it's a pillow which they are saying आप जब ट्रैवल कर रहे हैं और ऐसी जगहों पे जा रहे हैं जहाँ आपको सर रखने की जगह नहीं मिलती, जैसे एयरपोर्ट्स हो गए खासतौर पे, और या शोर बहुत है या नॉइज है या सर्दी है, तो यू कैन जस्ट वेयर दिस पिलो अपने सर पे एज अ टोपी, कह लें एक्सपेंडेड टोपी टाइप है, थोड़ी सी कुशनिंग के साथ. वो आपने डाला और बाकायदा हाथ डालने के भी इसमें ऑप्शन है कि आप हाथ भी अंदर डाल. बट इसमें आपका फेस भी कवर हो जाता है. पहन लिए ना आपने, जैसे कि गिलाफ डालने मुंह पे. अमेजिंग. दैट्स अ क्रेजी मार्केट. आई मीन वो जो मार्केट है ऐसी है, उसमें पता नहीं क्या क्या बिक जाता है. क्रेजी मार्केट है, लेकिन है क्या ये? मैंने कहा अगर मैं यहाँ गर्मी है अगर, तो आप ये पहन लेंगे, डज इट हैव एनी कूलिंग और वट एवर, बट मतलब इट माइट कॉज यू लॉट ऑफ हीट. फिर मैं ये सोच रहा था, पाकिस्तान में काफी एक्सपीरियंस रहा है, मैंने कहा हाथ इसके दिख रहे हैं, हाथ पाम्स तक तो अंदर चले गए लेकिन एल्बोज तक दिख रहे हैं. मैंने कहा मच्छर तो आपको काटेंगे दबा के इसमें. आप कहीं सो के तो देखिए. बट ये था तो $100,000 प्लेज हो गया. मतलब ये होता ही है कि जब एक चीज प्लेज हो जाती है तो यू गो अहेड और फिर वो प्रोडक्शन अनाउंस करते हैं एंड यू कैन एक्चुअली इवन डू डोनेशंस ऑन दिस. किकस्टार्टर इज अमेजिंग. और एक और क्विक न्यूज़ है कि iPhone 5 has arrived on regional US carriers and in 22 more countries. तो इवेंचुअली iPhone 5 एक्सपेंड हो रहा है दूसरे मुल्कों में भी, और 22 दूसरे मुल्कों में ये पहुंच गया है. हाँ, कल से आई थिंक हो चुकी है इसकी, हो चुका है लॉन्च. अब डेफिनेटली हमारे रीजन्स कवर्ड नहीं है इसमें. हाँ, हमारे भी रीजन्स कवर्ड नहीं है. और अगर iPhone 5 की बात करते हैं तो iPhone 5 में कैमरे में कुछ प्रॉब्लम सामने आ रही हैं और लोग कह रहे हैं कि इसमें कुछ पर्पल हेज आ रहा है जो लोग तस्वीर खींच रहे हैं. तो दे आर क्लेमिंग दैट कैमरा इज समहाउ डिफेक्टिव. बात नहीं है वैसे, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है. इसके कंपैरिजन शॉट्स आए हैं जिसमें 4S की पिक्चर बहुत अच्छी है, नाइकॉन कैमरा की कंपैरेटिव पिक्चर डाली थी मैशेबल ने, ये तीनों. तो ये तो पर्पल हेज बहुत बुरा लग रहा है. मतलब पहले येलो आपको नजर आता था, हेज जो सनलाइट का नेचुरल होती थी ना लाइट. हाँ बिल्कुल, वो हेज होता था, मगर इसमें पर्पल आ रहा है. तो इस पे हम फ्यूचर में कवर करेंगे और देखेंगे कि ये वाइड स्प्रेड है या ये कुछ फोन्स में फॉल्ट है, क्योंकि इनिशियली कुछ फॉल्टी फोन्स भी होते हैं जैसे हम देख रहे थे ना, वो डैमेज आ रहे हैं. तो ये बट अगर ये ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है तो एप्पल विल हैव टू डू समथिंग एंड फिक्स इट. फिर इसी तरह से कैलिफोर्निया के अंदर जो कैलिफोर्निया स्टेट है ना, उसने रूलिंग दी है इन ब्रीफ के अ कंपनी हु इज हायरिंग या एनी डिपार्टमेंट, दे कैन नॉट रिक्वेस्ट योर पर्सनल सोशल पासवर्ड्स, जिसमें आपके ट्विटर, गूगल प्लस, माई स्पेस या फेसबुक के पासवर्ड्स हैं, टू डू अ रिव्यू ऑन यू. ये होने लगा था बहुत ज्यादा कि बिफोर यू हायर्ड समवन दे वांटेड टू सी हाउ आर यू एक्टिव सोशली, सो दे आस्क्ड योर पासवर्ड. वो लॉग इन करते थे, देखते थे आप क्या कर रहे हैं, किस तरह ट्रैक कर रहे हैं, आपके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए. ये वैसे मुझे कभी अच्छा नहीं लगा ये चीज. अच्छे जो एम्प्लॉइज होते हैं विद टाइम ही आप डिस्कवर कर सकते हैं हाउ गुड समवन इज, हाउ लॉयल समवन इज. इट कैन नॉट बी डन लाइक दिस पहले से. तो ये उन्होंने रूल किया कि ये सही नहीं है. ये है. फिर लास्टली सैमसंग हैज सेड कि द नेक्स्ट बिग थिंग इज हैपनिंग ऑन October 24th. तो ये था आज का शो. काफी न्यूज थी, वी हैड टू कट आउट सम न्यूज, बट आप सुन रहे थे द टेक आवर विद यासिर मसूद एंड आमिर मारफानी ऑन द आवरकास्ट नेटवर्क. और अगला एपिसोड जरूर सुनिएगा. थैंक यू फॉर लिसनिंग. बाय बाय. अल्लाह हाफिज. इट वाज अ ग्रेट शो.